हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 30 सितंबर का पहला एडिटोरियल। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये एक बैच, प्रैक्टिस बैच कॉमन एरर्स का ये चल रहा है फिलहाल। इसके अलावा यहाँ पे ग्रामर और एडिटोरियल वाला बैच, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल वाला बैच और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच, 2018 के एसएससी की पेपर्स, ई बुक्स और कल एक नई ई बुक हम लॉन्च कर देंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये ऐप डाउनलोड आप करें। इस ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में आपको जो लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है वो भी मिलेगा। और लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप डाउनलोड करना चाहें उस फाइल को तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसका नाम भी आशीष क्लासेस है। तो वहाँ से आप ये पेपर ले सकते हैं। हर संडे को मिलता है। तो अभी तक 5 न्यूज़पेपर्स, 5 तारीख का, इसके बाद 12 तारीख का, फिर 19 का, फिर 26 का, ये 4 न्यूज़पेपर्स आपको यहाँ मिलेंगे। काफ़ी बढ़िया स्टफ है। एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आज के एडिटोरियल को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं आज के एडिटोरियल के वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है फ्रॉम द ग्राउंड अप, जो कि एक फ्रेज है। साफ साफ दिख रहा है आपको कि एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे यू कैन सी 1 2 3 4 वर्ड्स आर देयर एंड देयर इज अ ग्रुप, दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉल्ड अ फ्रेज। तो ये एक फ्रेज हुई। इसका मतलब हम लेंगे कंप्लीटली या एंटायरली। कंप्लीटली कह दीजिए, थरली कह दीजिए, मीन्स संपूर्ण रूप से, ठीक है। या फिर इसका मतलब ये भी होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत ही शुरुआत से अगर कोई चीज करें तो उसके लिए भी फ्रॉम द ग्राउंड अप फ्रेज का यूज कर सकते हैं। दूसरा है शीन। शीन एक नाउन है। इसका मतलब है शाइन, या फिर आप इसे कहेंगे ग्लीम। चमक को बोलते हैं शीन, शाइन या ग्लीम। फिर है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसे आप कहेंगे स्टोर। संग्रहण स्थल, जहां पे चीजें आके स्टोर की जाती हैं, उसे कहा जाता है रिपोजिटरी। हॉल अराउंड दिख रहा है आपको कि ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या होगा, फ्रेजल वर्ब होगी ये, क्योंकि हॉल तो यहाँ पे हो गई वर्ब और अराउंड हो गया आपका प्रेपोजिशन। तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिलकर क्या बनाती है, फ्रेजल वर्ब बनाती है। हॉल अराउंड का मतलब होता है टू कैरी समथिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मीन्स किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक साथ साथ में कैरी करते हैं आप, तो उसे कहते हैं हॉल अराउंड। साथ साथ में घसीटते रहना, साथ साथ में कैरी करना, वो कहलाता है हॉल अराउंड। इनसरमाउंटेबल क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एबल से एंड है। इनसरमाउंटेबल से मतलब होता है कि ऐसी कोई मुसीबत है, ऐसी कोई समस्या है जिसको आप पार नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप डील नहीं कर पा रहे हो सक्सेसफुली, उसे इनसरमाउंटेबल कहा जाएगा। तो अब डिफिकल्टी, अ डिफिकल्टी विच इज टू बिग टू बी डेल्ट विद सक्सेसफुली। कोई ऐसी मुश्किल जिसको आप सफलतापूर्वक निपट नहीं सकते हो, उसे कहते हैं इनसरमाउंटेबल। स्नेजी का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। अट्रैक्टिव के साथ साथ इसे आप कह सकते हो स्टनिंग, अद्भुत, शानदार, ठीक है। शोई भी कह सकते हो, फ्लैशी भी कह सकते हो, ब्रिलियंट भी कह सकते हो, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। कैटर टू एक फ्रेजल वर्ब है। कैटर प्लस प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब टू प्रोवाइड समवन विद द थिंग्स ही वांट्स। जो कुछ भी किसी व्यक्ति को चाहिए वो चीज प्रोवाइड करना, उसे कहते हैं कैटर। वैसे कैटर का मतलब देखभाल करना होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए आज का एडिटोरियल है, उसका टाइटल है स्कीम बिफोर इट्स टाइम। स्कीम का मतलब योजना, बिफोर का मतलब पहले, इट्स यहाँ पे स्कीम के लिए पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लगेगा तो टाइम यहाँ पे नाउन। तो अ स्कीम बिफोर इट्स टाइम का मतलब हो गया एक ऐसी योजना जो अपने समय से पहले है। ये योजना है हेल्थ आईडी के बारे में। सरकार की ये योजना है कि हेल्थ आईडी एक इशू की जाए, जो उस हेल्थ आईडी में क्या होगा, एक प्रकार से रिपोजिटरी वो होगी, एक स्टोरिंग प्लेस वो होगा। वहाँ पे पेशेंट की पूरी डिटेल कि अब तक उसने
किन किन डॉक्टर्स को विजिट किया है, किस प्रकार की उसकी बीमारी है, क्या उसका डायग्नोसिस रहा है, कौन कौन सी उसको दवाइयाँ दी गई हैं। इससे ये होगा कि उसको जो रिपोर्ट आजकल फाइलें लेकर जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो वो लेकर जाना नहीं रहेगा, उसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि वो कार्ड ही सब कुछ बता देगा, वो हेल्थ आईडी है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मुश्किलें हैं, जैसे कि हमारा डेटा चोरी हो सकता है, जैसा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इतने बड़ी मात्रा के अंदर ये सब कुछ स्टोर कर लोगे, इन सब चीज़ों को आप मेंटेन कर लोगे, तो ये कुछ मुसीबतें भी हैं। तो 2 पैरा में जो बांटा गया है इस एडिटोरियल को, पहले पैराग्राफ में इस की जो सैलिएंट फीचर्स हैं, जो मुख्य बातें हैं, उनको आइडेंटिफाई उसको बताया गया, पॉइंट आउट किया गया है, और सेकेंड पैराग्राफ में इस हेल्थ आईडी को इशू करने के बाद जो मुश्किलें आ सकती हैं उसके बारे में लेखक ने बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी अप्रोच, जो भी रेड कलर में अंडरलाइन पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट हैं, जो ब्लू कलर में है वो डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमें देखने हैं, इन सभी को नोट करते चलना है। ट्रांसलेशन ऑब्वियसली आप सीखेंगे, साथ में आप जो करंट हैपनिंग्स है उसके बारे में सीखेंगे, आप सीखेंगे ग्रामर के बारे में, और वो कैब आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे यूज देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, ठीक है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लेके कौन से वर्ड को यूज किया गया है। एंड तक देखना है। पिछले सेशंस को जरूर से रिवाइज करें, रिवीजन करते रहोगे, आपको ये चीज़ें याद होती रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट होता रहेगा। एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये काफ़ी बार बता चुका मैं कि प्राइम मिनिस्टर से पहले वैसे द का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन यहाँ द का प्रयोग इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ में नरेंद्र मोदी नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसकी जो वर्ब है वो है हैज अनाउंस्ड। तो इन्होंने क्या की है, घोषणा करी है। क्या घोषणा की है? द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इस मिशन की घोषणा की है, ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसका अनाउंसमेंट किया है। अब ये है क्या? ये द मोस्ट सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ विच, तो इसका ये विचार रहा है इस मिशन के लिए, इसका जो सबसे ज्यादा मुख्य एस्पेक्ट है। सैलिएंट का मतलब क्या होता है? सैलिएंट का मतलब होता है मैन, सैलिएंट का मतलब होता है मेजर, जो सबसे मुख्य एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, फीचर, क्या कहेंगे इसे? फीचर। तो इसका सबसे मुख्य पहलू क्या है? वो पहलू है, ये इसकी वर्ब है, दैट ऑल सिटीजन्स विल हैव द ऑप्शन, कि सभी जो नागरिक हैं, ये ऑल सिटीजन्स की वर्ब, उनके पास होगा क्या? विकल्प, किस चीज का? वॉलंटरीली ऑप्टिंग फॉर ए हेल्थ आईडी, कि वो स्वैच्छिक रूप से, वॉलंटरीली का मतलब खुद की इच्छा से, कंपलसरी नहीं है, वो खुद की इच्छा से वो चुन सकेंगे, ऑप्ट कर सकेंगे एक हेल्थ आईडी को। अब इस हेल्थ आईडी के बारे में बताया कि ये 14 डिजिट की हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है। जैसे आधार कार्ड का एक यूनिक डिजिट, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ रहता है, वैसे ही 14 डिजिट का हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे होगा। दैट, अब ये जो नंबर है, इस नंबर के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन आया, तो इसकी वर्ब है विल आइडेंटिफाई, यूनिकली यहाँ पे बीच में एडवर्ब है। तो ये जो नंबर होगा वो एकदम यूनिक तरीके से, एकदम अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा हर एक नागरिक को, ठीक है। एंड विल बी ए रिपोजिटरी, और ये जो नंबर होगा ये एक रिपोजिटरी होगा, या फिर ये जो हेल्थ आईडी है वो एक रिपोजिटरी का मतलब स्टोर बताया था मैंने, कि संग्रहण स्थल के रूप में काम करेगा। किसके लिए? ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री। अब देखो, वैसे एवरी है, आना तो चाहिए हिज, लेकिन इसने एवरी सिटीजन का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक नागरिक की बात कर रहा है, हर एक नागरिक के लिए अलग एक नंबर दिया जाएगा। और चूंकि नागरिक बहुत सारे होंगे तो उनके मेडिकल हिस्ट्री जो भी रहेगी, जो उनका मेडिकल हिस्ट्री रही है, उसका ये रिपोजिटरी के रूप में काम करेगा। रिपोजिटरी के जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे होगा वो नाउन, क्योंकि डिटरमिनर के बाद दे रखा है। एक बार फिर देखिएगा, देखने योग्य बातें ये थी कि वॉलंटरीली जो शब्द है ये एडवर्ब है यहाँ पे, इसका मतलब है खुद की इच्छा से, ऑफ वंस ओन विल। रिपोजिटरी है वो नाउन है, इसका मतलब है स्टोर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज अनाउंस्ड है। द मोस्ट सैलिएंट एस्पेक्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज। ऑल सिटीजन सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब विल हैव है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कनेक्ट कर रहा है इस नंबर को, इसकी वर्ब है विल आइडेंटिफाई, यूनिकली जहां पे एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आसान सी बातें इसके अंदर दे रखी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, फीचर है, विशेषता है, वो विशेषता क्या है? वो विशेषता है कि सभी सिटीजन्स के पास एक ऑप्शन होगा कि वो वैकल्पिक रूप से या फिर चाहेंगे अपनी इच्छा के अनुसार वो एक हेल्थ आईडी के लिए ऑप्ट फॉर कर पाएंगे। ऑप्ट फॉर का मतलब चुनाव करना। ये 14 डिजिट हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ये हेल्थ आईडी, जो कि यूनिकली मतलब बिल्कुल अलग हर एक सिटीजन की पहचान करेगा, और ये एक रिपोजिटरी के रूप में काम करेगा, उनके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ये बता देगा। सारा संग्रहण जो है, पूरी मेडिकल हिस्ट्री इसी के अंदर समाहित होगी।
आगे देखिए, इलस्ट्रेटिवली, देखो इलस्ट्रेटिव एक एडजेक्टिव होता है, इलस्ट्रेटिवली एडवर्ब होता है। इलस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? इलस्ट्रेटिव का मतलब होता है सर्विंग एज एन एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन। कोई चीज जो आपको एक उदाहरण के रूप में या फिर एक व्याख्या के रूप में, कोई चीज उदाहरण के रूप में अगर आए, व्याख्या के रूप में आए, तो वो इलस्ट्रेटिव है। तो इलस्ट्रेटिवली का मतलब है कि अब ये उदाहरण देके बता रहा है कि भाई जो भी हमने डिस्कस किया है ये रिपोजिटरी होगा, ये एक यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करेगा हर एक नागरिक को। तो ये कैसे करेगा? तो इट विल कंटेन, इट यहाँ पे हेल्थ आईडी के लिए है, विल कंटेन इसमें समाहित होगा। कंटेन का मतलब समाहित रखना। क्या चीज? डिटेल्स ऑफ एवरी टेस्ट, इसमें हर एक टेस्ट की डिटेल होंगी। ठीक है, इट की वर्ब विल कंटेन है। डिटेल्स यहाँ पे क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एवरी डिजीज, हर एक बीमारी की डिटेल होगी। द डॉक्टर्स विजिटेड, उन डॉक्टर्स का ब्यौरा होगा जिनको विजिट किया गया है। द मेडिसिन टेकन, उन दवाइयों का पूरा उल्लेख होगा जो दवाइयां ली गई हैं। ठीक है, एंड द डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस मतलब रोग का पता लगाना, भी ये आइडेंटिफाई करना कि किस प्रकार के रोग से रोगी ग्रसित है, वो डायग्नोसिस होता है। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें यहां पे समझने वाली बात है। इलस्ट्रेटिवली एडवर्ब है जो कि सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। पूरे सेंटेंस से पहले अगर आ रहा है तो ये सेंटेंस को क्वालिफाई मॉडिफाई करने के लिए आता है। इट है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो विल कंटेन है। ठीक है, अच्छा एवरी के साथ में नाउन प्रोनाउन या वर्ब जो भी लगाते हैं वो सिंगुलर लगाते हैं, तो एवरी के साथ में नाउन यहाँ पे सिंगुलर है। डॉक्टर्स यहाँ पे नाउन है क्योंकि द लगा हुआ है। विजिटेड जो है ये इसका एडजेक्टिव बन रहा है और पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव जब नाउन के बाद में आता है तो उसका नाम दे दोगे पोस्ट पोज्ड, अदरवाइज वो एट्रीब्यूटिव हो सकता है। ठीक है, मेडिसिन वैसे ही नाउन है क्योंकि द लगा हुआ है इससे पहले, लेकिन टेकन इसके एडजेक्टिव है। डायग्नोसिस है वो नाउन है। डायग्नोसिस का प्लूरल बनाना चाहते हो तो डायग्नोसिस करना पड़ेगा, आई के स्थान पे ई लगा दोगे। ठीक है, आगे देखो, द प्रोबेबिलिटी द पोर्टेबिलिटी दिस ऑफर्स। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? पोर्टेबिलिटी जैसे हम मोबाइल के अंदर भी पोर्टेबिलिटी यूज करते हैं, उसमें क्या होता है एक से दूसरे में स्विच कर सकते हैं, वैसे पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी दिस ऑफर्स इंप्लाइज अ पर्सन विल, तो जो पोर्टेबिलिटी यह ऑफर करता है, तो देखो दिस की वर्ब तो ऑफर्स है, पोर्टेबिलिटी की वर्ब है वो इंप्लाइज है। इंप्लाई का मतलब होता है अर्थ निहित होना। अगर आप हिडन मीनिंग निकालें, अगर कोई छिपा हुआ मीनिंग निकालें तो उसे कहते हैं इंप्लाइज। तो इसमें जो पोर्टेबिलिटी है तो वो चीज ये है कि अ पर्सन विल इन थियरी, इन थियरी मतलब सैद्धांतिक तौर पर, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जिसे हमने यूज करके नहीं देखा है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर एक व्यक्ति जो है विल नेवर हैव टू, अ पर्सन की वर्ब है वो विल नेवर हैव, तो विल हैव वर्ब है, नेवर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि एक व्यक्ति को कब नहीं करना पड़ेगा। विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग कब करते हैं? जब आपको ये बताना हो कि अंडर कंपल्सन कोई भी काम भविष्य में करना पड़ेगा। तो विल नेवर हैव टू मतलब नहीं करना पड़ेगा कभी भी। हॉल अराउंड मतलब उनको अपनी रिपोर्ट्स को साथ साथ लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। बताया था हॉल अराउंड का मतलब फ्रेजल वर्ब है ये, इसका मतलब कैरी समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, आगे देखिए, ये पहले यहां तक फिर से बता देता हूं। द पोर्टेबिलिटी जो है इसकी वर्ब तो आ गई इंप्लाइज, दिस है इसकी वर्ब आ गई ऑफर्स। दिस यहां पे हेल्थ आईडी के लिए है। ठीक है, तो ये जो हेल्थ आईडी जो ऑफर करती है पोर्टेबिलिटी, ठीक है, भी क्या चीज है? डेटा मतलब देखो इसने क्या कर दिए, पोर्ट कर दिए, इधर से उधर इसने ट्रांसफर कर रखे हैं डेटा। तो ये जो हेल्थ आईडी है ये ऑफर करती है पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है सैद्धांतिक तौर पर, मतलब जो एक विजन दिखाया गया है हेल्थ आईडी इशू करने के पीछे, वो विजन आपको ये दिखाया गया है कि अगर हेल्थ आईडी आपने इशू करवा ली, आपने इसके लिए ऑप्ट किया, तो फिर आपको क्या है कि कोई भी फाइल जो है, अपनी रिपोर्ट्स जो है वो एक से दूसरे स्थान पर ले जानी नहीं पड़ेगी। अब यहां जरूर थोड़ी सी गलती है क्योंकि यहां पे अ पर्सन है तो फिर देयर नहीं आएगा, हिज आना चाहिए, ये सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए यहां पे। ये कॉमन एरर का जरूर गलती मानेंगे आप, लेकिन अगर आप डिक्शनरीज में सेंटेंसेस देखें तो वहां पे एवरी के लिए, ईच के लिए काफी बार प्रोनाउन प्लूरल यूज किया हुआ होता है। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया कॉमन एरर का, तो वहां पे आपको गलती यहां पे निकालनी है, इसको मार्क करके आना है, मींस गलत है ये। द डॉक्टर हु इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, तो देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, डॉक्टर के लिए है। डॉक्टर की वर्ब क्या है? इज है। तो डॉक्टर जो कि क्या कर रहा है? डॉक्टर जो कि एग्जामिन कर रहा है पेशेंट को, जो जांच रहा है पेशेंट को। अब डॉक्टर की वर्ब आ गई कैन गिव, वो दे सकता है। मोर वेल इन्फॉर्म्ड एडवाइस, वो सलाह दे सकता है। सलाह कैसी? वेल इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है। ऐसी सलाह जिसमें मतलब
उसको ज्यादा जानकारी है, उसको मतलब वेल इन्फॉर्म्ड का मतलब है उसको जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट के बारे में वो ज्यादा जानकारी मिल गई है इस हेल्थ आईडी के थ्रू। तो डॉक्टर जो कि एग्जामिन कर रहा है पेशेंट को वो अधिक अच्छी सलाह दे सकता है, बिकॉज क्योंकि कंजंक्शन है। इट इज पॉसिबल, इट की वर्ब इज है, पॉसिबल यहां पे एडजेक्टिव है कि यह संभव है दैट पेशेंट्स में नॉट कंसीडर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री, कि पेशेंट जो है में संभावना बता रहा है, कंसीडर सोचना विचारना थिंक करना, तो पेशेंट जो है वो हो सकता है कि एस्पेक्ट्स को ना सोचें, पहलुओं को ना सोचें। किसके पहलू? देयर मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट्स अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में ज्यादा कंसीडर ना करें, ऐसा हो सकता है। रेलेवेंट टू का मतलब होता है प्रासंगिक होना, संबंधित होना। वो मेडिकल हिस्ट्री जो संबंधित है किससे? शेयर विद अ डॉक्टर। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई रेलेवेंट टू शेयर विद अ डॉक्टर। अब ये हिस्ट्री जो है ये रेलेवेंट होनी चाहिए, ये इससे संबंधित है। ये टू शेयर इन्फिनिटिव है, विद अ डॉक्टर, डॉक्टर के साथ, शेयर के साथ विद लगता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहता हूं शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो लिंक आपको मिले डिस्क्रिप्शन, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है या वीडियो लिंक है उसको आप शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स विद लगेगा। फिर समझिएगा, डॉक्टर जो कि एग्जामिन कर रहा है पेशेंट को वो अधिक वेल इन्फॉर्म्ड एडवाइस दे सकता है। कारण ये है क्योंकि ये संभव है कि पेशेंट्स हो सकता है कि वो एस्पेक्ट्स को कंसीडर ना करें अपने मेडिकल हिस्ट्री के। ठीक है, रेलेवेंट मतलब संबंधित, मतलब जो मेडिकल हिस्ट्री रेलेवेंट है, जो डॉक्टर सुनना चाहता है। डॉक्टर आपसे पूछता है जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं कि भाई आपका कोई ऐसी कोई दवा तो नहीं लेते हो जो रेगुलर ले रहे हो, कहीं बीपी शुगर ऐसा तो कुछ नहीं है, या परिवार में किसी के बीपी शुगर, क्योंकि जेनेटिक डिजीज भी होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये आनुवांशिक कोई बीमारी है, तो ऐसा तो नहीं कोई चीज़। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो हो सकता है कि पेशेंट उस बारे में कंसिडर ना करे, उसको याद ना रहे। टू शेयर विद द डॉक्टर, कि जो हिस्ट्री रेलेवेंट है डॉक्टर के साथ शेयर करने वाली वो शायद कंसीडर ना करे। और समटाइम्स में फॉरगेट, अब ये पेशेंट्स ही सब्जेक्ट है और कई बार समटाइम्स यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, पेशेंट्स की वर्ब है वो मे फॉरगेट है, और कई बार हो सकता है कि पेशेंट्स भूल जाएं अबाउट देम, उनके बारे में, किन के बारे में, जो भी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह बतानी है उनके बारे में भूल भी जाएं, ऐसा भी हो सकता है। बट विच मे बी वैल्यूबल फॉर अ बेटर डायग्नोसिस, लेकिन विच यहां पे आ रहा है किसके लिए? वही मेडिकल हिस्ट्री जो रेलेवेंट है उसके लिए। लेकिन हो सकता है कि वो मेडिकल हिस्ट्री या जो सुनना चाहता है डॉक्टर आपसे वो हो सकता है कि वैल्यूबल हो, कीमती हो, बहुमूल्य हो, महत्वपूर्ण हो। किसके लिए? बेटर डायग्नोसिस के लिए, अधिक अच्छे से रोग की पहचान करने के लिए। ठीक है, द डॉक्टर सब्जेक्ट था, कैन गिव वर्ब है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, डॉक्टर के लिए आया, इज एग्जामिनिंग वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, पेशेंट सब्जेक्ट है, मे कंसीडर वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। ठीक है, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जो विच आ रहा है किसके लिए? मेडिकल हिस्ट्री के लिए, इसकी वर्ब है, फिर मे बी वर्ब है, वैल्यूबल है वो एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE से एंड हो रहा है। बेटर डायग्नोसिस में यहाँ पे डायग्नोसिस शब्द आपका नाउन हो गया, बेटर यहाँ पे इसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आगे देखिए, द आईडी कैन बी क्रिएटेड, ये जो आईडी है, दिस आईडी, ये जो हेल्थ आईडी है, कैन बी क्रिएटेड, ये पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म, इसको बनाया जा सकता है बाय यूजिंग अ पर्सन्स बेसिक डिटेल्स। कैसे बना सकते हो? किसी व्यक्ति की बेसिक डिटेल्स का यूज करके बना सकते हैं, एंड मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर का यूज करके बना सकते हैं, या फिर आधार कार्ड, आधार नंबर का यूज करके बना सकते हैं। एंड देयर विल बी प्रेजेंबली, प्रेजेंबली का मतलब प्रोबेबली, संभवतया, अनुमानित तौर पर, या पॉसिबली, और संभवतया बी एन ऐप, देयर विल बी एन ऐप। तो विल बी, ये जो है विल बी, ये एन ऐप के लिए आ रहा है। पहले कैसे आया? क्योंकि देयर से स्टार्ट है। देयर से स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो ये नया वाक्य स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अनुमानित तौर पर या संभवतया एक ऐप होगी इसके लिए, एक्टिंग एज ए कन्वीनियंट इंटरफेस, जो कि काम करेगी किस रूप में? एक कन्वीनियंट मतलब एक सुविधाजनक, जो फैसिलिटेटिंग हो, जो कि एक ईजी एक इंटरफेस होगा। इंटरफेस का मतलब है जहां पर बहुत सारी चीजें आकर मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें कंबाइन होती हैं। ठीक है, तो ऐप के ऊपर पूरी जानकारियां एक साथ में उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये आईडी को कैसे बना सकते हैं? यूज करके। तो कैन बी क्रिएटेड है वो दिस आईडी की वर्ब है, दिस यहां पे हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, बस फर्क इतना सा है कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन दे रखा हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, वरना ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैन बी क्रिएटेड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, बाई प्रेपोजिशन है इसलिए आगे आईएनजी का प्रयोग है। ठीक है, तो ये आईडी जो है क्रिएट की जा सकती है एक व्यक्ति के
बेसिक डिटेल्स के यूज करके, मोबाइल नंबर का यूज करके या आधार नंबर का यूज करके। और यहां पे अनुमानित तौर पर एक ऐप भी होगी, ऐसा लगता है कि इसके लिए एक ऐप भी बनाएंगे। और वो ऐप क्या काम करेगी, एक कन्वीनियंट इंटरफेस के रूप में। इंटरफेस नाउन है, कन्वीनियंट एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखिए, एज स्नेजी एज ऑल ऑफ दिस साउंड्स। अब यहां पे पूरी उसकी नेगेटिव कौन कौन सी चीजें रहेंगी वो सब काउंट करवाएगा लेखक। स्नेजी का मतलब अट्रैक्टिव बताया था मैंने, स्टनिंग बताया था। तो जितना ये आकर्षक दिखता है, ऑल ऑफ दिस साउंड्स, कितना, जितना कि ये सब कुछ दिख रहा है। साउंड का मतलब यहां पे अपीयर होना है, सीम होना है, प्रतीत होना है। तो जितना भी ये सब कुछ लग रहा है स्नेजी, ऑल के साथ में वर्ब है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों लग सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि ऑल आया किसके लिए है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, जितना भी सब कुछ ये दिख रहा है आकर्षक, उतना ही अ डिजिटल हेल्थ आईडी। देखो एज के बीच में जब आप कोई चीज लगा रहे हो डिग्री पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है स्नेजी। अ डिजिटल हेल्थ आईडी राइट नाउ इज रियली अ सॉल्यूशन। तो डिजिटल हेल्थ आईडी जो है अभी, जो वास्तव में एक सॉल्यूशन है, लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि तलाश रहा है, लुक फॉर का मतलब तलाशना, अ प्रॉब्लम समस्या को, एक ऐसा समाधान जिससे एक समस्या खड़ी होगी। तो एज स्नेजी एज ऑल ऑफ दिस साउंड्स, जितना कि ये लग रहा है, जितना आकर्षक ये दिख रहा है, उतना ही अ डिजिटल हेल्थ आईडी, ये डिजिटल हेल्थ आईडी जो है राइट नाउ, हाल फिलहाल, इज रियली अ सॉल्यूशन, ये वास्तव में एक समाधान है। लुकिंग फॉर ए प्रॉब्लम, कैसा समाधान, जो कि तलाश रहा है, लुक फॉर कर रहा है एक समस्या को। लुक फॉर का मतलब तलाशना, फ्रेजल वर्ब है। देयर इज नो क्लियर जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन की वर्ब इज, क्योंकि देयर से स्टार्ट तो इन्वर्जन हो गया। क्लियर यहां पे एडजेक्टिव हुआ, नो डिटरमिनर हुआ, जस्टिफिकेशन नाउन हुआ। जस्टिफिकेशन का मतलब किसी चीज को सही ठहराने का प्रोसेस, जस्टिफाई करने का प्रोसेस। तो कोई भी स्पष्ट जस्टिफिकेशन नहीं है, मतलब कहीं पर भी स्पष्ट रूप से इस बात का कुछ जस्टिफाई नहीं किया गया है दैट द इमोबिलिटी ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स, कि जो मेडिकल रिकॉर्ड्स की इमोबिलिटी, इमोबिलिटी का मतलब गतिहीनता। पहले तो क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड्स कोई भी हॉल अराउंड करता था, अपने साथ लेकर जाता था, लेकिन अभी एक जगह पे स्टोर हो गए, वो इधर से उधर जा नहीं रहे रिकॉर्ड, इसलिए कहा इमोबिलिटी। इमोबिलिटी नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है, दैट यहां कंजंक्शन है, कि जो मेडिकल रिकॉर्ड्स की इमोबिलिटी है, इज एन इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल। ये क्या है, ये एक ऐसी बाधा है, ऑब्स्टेकल बाधा, इनसरमाउंटेबल जिसको आप, बहुत बड़ी बाधा है जिसको आप जल्दी से काबू नहीं कर सकते हो। टू द प्रोविजन, और किसके सामने बाधा है वो टू लगा के बताया, द प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब प्रावधान, ऑफ अफोर्डेबल हाई क्वालिटी हेल्थ केयर इन इंडिया। अफोर्डेबल वहन करने योग्य, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर मतलब उच्च गुणवत्ता वाली हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि इस बात का कोई स्पष्ट जस्टिफिकेशन नहीं है कि जो मेडिकल रिकॉर्ड्स की इमोबिलिटी है वो एक ऐसी बाधा है जो इनसरमाउंटेबल है, जो कि मतलब जल्दी से काबू में नहीं आएगी। और ये किसके सामने बाधा है, ये जो आप भारत में बात करते हो कि उच्च गुणवत्ता वाली, अच्छी क्वालिटी वाला ट्रीटमेंट मिलेगा और वो भी अफोर्डेबल दर पे मिलेगा, वो भी मतलब सस्ता मिल जाएगा, वो भारत में फिलहाल है नहीं, इसलिए इसके सामने बहुत बड़ी बाधा है। द चैलेंज ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में जो चैलेंज है हेल्थ केयर का, भारत में जो स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां हैं, एज डिकेड्स ऑफ रिसर्च एंड द एक्सपीरियंस विद द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैव शोन, जैसा कि चैलेंज के बारे में बताया है, वो चैलेंज जो कि दशक, और ये दशक से पहले देखो कुछ भी नहीं, तो डिकेड्स इसने किया, काफी सारे दशक बीत गए, रिसर्च के मतलब काफी खोज हुई, अनुसंधान हुआ, एक्सपीरियंस जो रहा, अनुभव आपका रहा, किसमें, नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय, जो ये कोविड बीमारी आई थी, इसका जो ये एक्सपीरियंस रहा, तो इन दोनों चीजों ने जो कुछ भी दिखाया है, एक तो दशकों की रिसर्च और एक जो ये अनुभव है इस वायरस, इस कोविड पेंडेमिक का, इन्होंने जो दिखाया है, क्या दिखाया है कि क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने हेल्थ केयर में। कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वाइट सिंपली, अब ये चैलेंज है उसकी वर्ब कैन बी, एक्सप्रेस्ड पैसिव वॉइस है, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसको अभिव्यक्त किया जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है क्वाइट सिंपली, बहुत ही आसानी से। सिंपली एडवर्ब है, क्वाइट एडवर्ब है, एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब बता सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वाइट, अगर आप क्वाइट एक एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब है जिससे पहले दूसरा एडवर्ब नहीं आ सकता, क्वाइट को मॉडिफाई नहीं कर सकते कोई दूसरे एडवर्ब से आप, बाकी क्वाइट किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चैलेंज की वर्ब तो है यहाँ पे कैन बी एक्सप्रेस्ड, और ये जो डिकेड्स ऑफ रिसर्च एंड द एक्सपीरियंस है इसकी वर्ब हैव शोन है। ठीक है,
देयर आर टू फ्यू हॉस्पिटल्स, टू फ्यू का मतलब नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है, तो बहुत ही कम हॉस्पिटल्स हैं, मतलब जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। विद ट्रेंड स्टाफ, हॉस्पिटल्स कौन से, जिनमें ट्रेंड स्टाफ हो, प्रशिक्षित स्टाफ हो। टू कैटर टू, कैटर टू का मतलब देखभाल करना है, कैटर टू का मतलब जो भी पेशेंट को चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड करना है। ऑल इंडियंस, तो सभी भारतीयों के जितना उनको रिक्वायरमेंट है उतना उनको देने के लिए ट्रेंड स्टाफ सहित जो हॉस्पिटल्स की संख्या है वो एक प्रकार कहीं पर्याप्त नहीं है, है ना, सफिशिएंट नहीं है। तो टू फ्यू हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स की वर्ब यहाँ पे आर है, देयर है, इसलिए इन्वर्जन लग गया, ठीक है। और विद ट्रेंड स्टाफ में विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट स्टाफ है, स्टाफ का ये आपका मॉडिफायर एडजेक्टिव है। टू कैटर ये आपका इन्फिनिटिव हो गया और कैटर टू लगा रखा है तो ये फ्रेजल वर्ब है। ऑल इंडियंस है वो टू की, मतलब ये टू का ऑब्जेक्ट है और ऑल यहाँ पे डिटर्मिनर के रूप में, ठीक है। बट एक्सपेंडिंग द हेल्थ केयर सिस्टम, लेकिन क्या चीज, एक्सपेंड करने मतलब विस्तार करना, बढ़ाना, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ाना जो है विल नॉट बी इजी, या आसान नहीं होगा। हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सपेंड करना आसान नहीं होगा। एक्सपेंडिंग यहाँ पे जेरेंड है, क्योंकि जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो वो जेरेंड कहलाता है। एक्सपेंडिंग की वर्ब है वो विल नॉट बी है। इजी इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, तो ये यहाँ पे है एडजेक्टिव। इजी की डिग्री बनती है इजी, इजियर, इजीएस्ट। जिस शब्द की डिग्री बन सकती है वो एडजेक्टिव हो सकता है, याद रखिए। इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, भारत का जो संघीय ढांचा है, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जो साइज है इसकी पॉपुलेशन की, है ना। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया, आप देखेंगे। भारत का जो संघीय ढांचा, संघीय ढांचा मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें साथ मिलकर काम करती हैं, तो ये है फेडरल स्ट्रक्चर। दूसरा, इसकी जो पॉपुलेशन की साइज है, इट्स यहाँ पे भारत के लिए आ रहा है, भारत की जनसंख्या का जो साइज है। अब बीच में हाइफन लगा के बताया एन लार्ज रूरल वन, और बहुत बड़ी जनसंख्या ग्रामीण तबके में भी, है ना। रूरल मतलब ग्रामीण, वन दे रखा पॉपुलेशन के लिए, यहाँ पे पॉपुलेशन रिपीट नहीं किया तो यहाँ पे इसलिए इसने लगा दिया एट दैट, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत का जो संघीय ढांचा है, जो भारत में जनसंख्या की साइज है, गांवों के अंदर भी जनसंख्या आप देख लें। द कॉस्ट ऑफ रिसर्चिंग, जो रिसर्च की कॉस्ट है, लागत है। फाइंडिंग एंड बाइंग एप्रोप्रिएट ड्रग्स, फाइंड करना और बाई करना, एक तो खोजना पाना और एक प्राप्त मतलब बाई करना, खरीदना उपयुक्त दवाइयां एंड ट्रीटमेंट, इलाज। कंपीटिंग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, कंपीटिंग मतलब प्रतिस्पर्धात्मक सिस्टम है दवाइयों का। एंड द वेरी चैलेंजिंग नेचर ऑफ हेल्थ इटसेल्फ, और बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो नेचर है हेल्थ का खुद का। हेल्थ के बाद में ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, जब किसी नाउन प्रोनाउन के बाद में सेल्फ वाला पार्ट लगता है तो उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहा करें। अगर वही वर्ब के बाद में लगता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। दोनों में वाकई फर्क नहीं होता, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों में सेल्फ या सेल्ज आता है। सेल्ज आता है प्लूरल प्रोनाउन के साथ में, और जब आपको दे रखा है सेल्फ मतलब वो सिंगुलर है, ठीक है। बस फर्क इतना सा है, नाउन प्रोनाउन के बाद में है तो इम्फेटिक है, वरना वो रिफ्लेक्सिव है। तो भारत का जो संघीय ढांचा है, साथ में पॉपुलेशन की जो साइज है, बीच में बता रखा है एंड लार्ज रूरल वन एट दैट, और बहुत बड़ी जो ग्रामीण तबके में जो जनसंख्या है वो। कॉस्ट ऑफ रिसर्चिंग है, तो काफी सारे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर, एक यहाँ पे साइज, दूसरा यहाँ पे कॉस्ट, फिर फाइंडिंग एंड बाइंग ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट, फिर कंपीटिंग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, और फिर क्या है द वेरी चैलेंजिंग नेचर ऑफ हेल्थ इटसेल्फ। ये सब है, इसका मतलब ये है, तो मीन इस सब की वर्ब है, जो कि प्लूरल हो गए सारे। दैट द इश्यू आर मैनीफोल्ड, कि जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं वो मैनीफोल्ड हैं। मैनीफोल्ड का मतलब अनेकों हैं, न्यूमरस हैं, काउंटलेस हैं, अनगिनत हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों को सॉर्ट आउट करना है। इश्यूज की वर्ब है वो आर है, ठीक है। आगे देखिए, द ग्रेवर प्रॉब्लम, ग्रेव का मतलब सीरियस होता है। अब ये सीरियस का अगर डिग्री कंपैरेटिव बनाओगे तो मोर सीरियस, ग्रेव का बनाया तो इसने ग्रेवर बना दिया, कंपैरेटिव डिग्री है। प्रॉब्लम नाउन है, ग्रेवर एडजेक्टिव है, डिग्री कंपैरेटिव है, दैट डिटरमिनर है। तो इससे भी गंभीर समस्या इज ये है क्या, दैट द टेक्नोक्रेटिक शीन, टेक्नोक्रेटिक का मतलब एक्सपर्ट कह सकते हो, साइंटिस्ट कह सकते हो, एक्सपीरियंस्ड कह सकते हो, किसी फील्ड में कोई व्यक्ति जो काफी ज्यादा एक प्रकार से कह सकते हो कि एक्सपर्ट है, दक्षता है, उसको टेक्नोक्रेटिक कहते हैं। शीन का मतलब चमक होता है, ग्लीम या शाइन हमने पढ़ा था। तो इससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो टेक्नोक्रेटिक शीन है डिजिटल हेल्थ आईडी की,
जो आप ये दिखा रहे हो कि एक चमक दिखा रहे हो डिजिटल हेल्थ आईडी के बारे में, एक बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर आप प्रस्तुत कर रहे हो कि इससे समस्या ही दूर हो जाएगी, अच्छे से इलाज हो पाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है, ये हाइड करती है, छिपाती है। ये शीन जो है वो छिपा रही है किसको? अ मैमथ स्टोर, मैमथ का मतलब ह्यूज, इनॉमस, एलिफेंटाइन, ये सब होते हैं, इनॉमस, विशाल, स्टोर ऑफ पर्सनल डेटा। तो ये छिपाएगा क्या? भी टेक्नोलॉजी तो है, टेक्निक, एक एक्सपर्टिज्म की आप जो बात कर रहे हो कि डिजिटल हेल्थ आईडी की आप बात सोच रहे हो, इसका मतलब ये दिखा रहे हो कि आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही दक्ष हैं, है ना, आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे ये छिपाएगा किसको? ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को छिपाएगा, पर्सनल डेटा को, हमारा व्यक्तिगत डेटा चला जाएगा, ठीक है, विच इन द एब्सेंस ऑफ ए प्राइवेसी लॉ। तो ये कह रहा है कि ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, इसके लिए विच आ गया, ये प्राइवेसी लॉ अगर नहीं है, निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, प्राइवेट चीजें किसी के पास नहीं जानी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इसकी अनुपस्थिति में, इस कानून की अनुपस्थिति में, एंड लिटिल पब्लिक अवेयरनेस, लिटिल या फ्यू का मतलब होता है नो, नेगेटिव ये मीनिंग देता है, और कोई भी पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, लोगों की इसमें कोई अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, इसके चलते, और साथ में कंट्रोल नहीं है किस चीज पर? देयर डेटा, अपने डेटा पर। तो इनके चलते ये क्या कर सकता है? कुड बी ओपन टू मिसयूज, ये मतलब इनका दुरुपयोग हो सकता है, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कुड यहां पे संभावना बता रहा है, कुड मॉडल है तो BV0 है, ओपन दे रखा है तो ये एडजेक्टिव है, तो ये यहां पे हो सकता है ओपन मिसयूज के लिए, कि आराम से इसका दुरुपयोग कर सकते हो, प्राइवेसी लॉ अगर नहीं है तो। रिपीट कर रहा हूं, इससे भी बड़ी समस्या क्या है कि टेक्नोक्रेटिक शीन जो आप दिखा रहे हो डिजिटल हेल्थ आईडी की, ये छिपाएगा किस चीज को? एक बहुत बड़े पर्सनल डेटा के स्टोर को, जो कि ये पर्सनल डेटा जो हमारा है ये प्राइवेसी लॉ की अनुपस्थिति में, और चूंकि लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं है इसके चलते, और लोगों को डेटा पर कंट्रोल भी नहीं है अपने, इसके चलते ये मिसयूज के लिए ओपन हो सकता है। देयर इज द डेंजर, डेंजर की वर्ब है वो इज है, देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है, तो खतरा है, दैट कंजंक्शन है, की एनी लार्ज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, खतरा क्या है कि कोई भी बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, कोई निजी बीमा कंपनी है, कुड यूज सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम। सोफिस्टिकेटेड का मतलब देखो दो मतलब होते हैं, एक सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जिसको भौतिक चीजों के बारे में पूरी जानकारी हो, जिसको पता हो कि फैशन क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, जो भी चल रहा हो दुनियादारी की जिसको समझो, उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। यहां पे सोफिस्टिकेटेड का मतलब वो नहीं है, ठीक है। यहां सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होगा? आप इसका मतलब ये समझिए कि जो चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी मशीन है, कोई भी सिस्टम है जो बहुत जटिल है, बहुत ही एडवांस्ड है, उसे कहेंगे सोफिस्टिकेटेड। एल्गोरिदम का मतलब होता है, यहां पे मानिएगा एल्गोरिदम, वैसे एक अंकगणितीय गणना जो होती है ना उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। अब यहां पे एल्गोरिदम का मतलब ये मान लीजिए कि एक डिफिकल्ट पैटर्न मान लीजिए, एक मुश्किल जो एक प्रारूप होता है उसको एल्गोरिदम मान लीजिए, जो भी जोड़ तोड़ की गणित है वो मान लीजिए। तो कह रहा है कि एक खतरा है, खतरा ये है कि कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है वो सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम का यूज कर सकती है। कहने का मतलब एक ऐसी गणित लगा सकती है जो काफी एडवांस्ड गणित हो, अक्रॉस द हेल्थ एंड अदर डेटाबेसेस, अक्रॉस मतलब सारे के सारे, ठीक है, जो हेल्थ और अदर डेटाबेसेस हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी और अन्य डेटा हैं, उसमें ये बीमा कंपनी बड़ी एल्गोरिदम लगा सकती है। किस लिए? टू कंस्ट्रक्ट रिस्क प्रोफाइल्स फॉर पीपल, किस लिए? कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? रिस्क प्रोफाइल्स फॉर पीपल। भाई बीमा कंपनियां जाती हैं लोगों के पास बीमा करवाने के लिए, अब उनको फायदा कब होगा कि उनको लगातार प्रीमियम मिलता रहे और वो बीमा के लिए क्लेम ना करें। जब इनको ये रिपोर्ट मिल जाएंगी तो फिर ये उन लोगों के पास जाएंगे जिनको मतलब पता लग जाएगा कि हाँ ये स्वस्थ है व्यक्ति, इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, इसकी बीमा करवा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर हमें फ़ायदा होगा। कोई ज़्यादा अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, रोगी है, जिसको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति हमें मतलब बीमा का क्लेम उठा सकता है, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा जो प्रीमियम दे सकता है उसके पास जाएंगे, ऐसा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कंसल्ट करने के लिए रिस्क प्रोफाइल्स फॉर पीपल, तो ये जो लोगों की रिस्क प्रोफाइल्स है कि किस प्रकार के खतरों से जूझ रहा है व्यक्ति, वो सब बना सकते हैं। एंड मेक एक्सेस टू अफोर्डेबल इंश्योरेंस डिफिकल्ट, और इस प्रकार से जो फिलहाल इंश्योरेंस जो अफोर्डेबल है, जो एक आम व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, वहन कर सकता है,
उस चीज के प्रति जो एक्सेस है वो क्या बना सकता है, डिफिकल्ट कर सकती हैं, मुश्किल कर सकती हैं। एक्सेस के साथ में टू, कि आप एक्सेस किसको करना चाहते हैं, किसको यूज करना चाहते हैं, तो एक्सेस में टू लगेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ था इसमें। आगे देखिए, ऑल्सो डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या होती है, आजकल तो क्रिप्टो करेंसीज के आने वाला डेटा माइनिंग वर्ड काफी प्रचलित सा हो गया है। डेटा माइनिंग का मतलब डेटा का स्टडी। ठीक है, डेटा को देखकर आप ये पता लगा लें किस प्रकार का डेटा है, क्या मतलब एनोमलीज इसमें है, क्या अनियमितताएं हैं, किस सिस्टम से डेटा काम कर रहा है, सारा अलग अलग छान लिया डेटा को आपने कि ये डेटा, ये अमीरों का डेटा, ये गरीबों का डेटा, ये स्वस्थ व्यक्तियों का, ये अस्वस्थ व्यक्तियों का, ये भी खास पसंद इस व्यक्ति की ये है। इस प्रकार से हर चीज का बारीक स्टडी जो होती है उसे वो डेटा माइनिंग बोलते हैं। तो डेटा माइनिंग जो है कैन प्रायोरिटाइज सर्टेन रिच डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक का मतलब जनसांख्यिकी, किसी स्थान विशेष में रहने वाले लोग किस प्रकार के हैं वो डेमोग्राफी है। ठीक है, तो कह रहा है कि डेटा माइनिंग जो है, डेटा माइनिंग सब्जेक्ट हो गया, ये प्राथमिकता दे सकता है किसको, सर्टेन रिच डेमोग्राफिक्स। तो डेटा माइनिंग आप कर रहे हो, आप इन डेटा को अपने सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम की मदद से आप इसकी पूरी थरो स्टडी कर रहे हो। इससे आप क्या करोगे, आप फिर पता लग गया आपको कि हाँ भाई ये एक ऐसा तबका है जो हमें ज्यादा बीमा मतलब प्रीमियम दे सकता है, तो फिर उस प्रकार के तबके के पास आप जाओगे। सर्टेन के साथ जब नाउन लगाते हैं तो प्लूरल लगाते हैं, याद रखिए। अगर असर्टेन होता तो नाउन यहां पे सिंगुलर आती। तो कुछ खास प्रकार के जो अमीर जनसांख्यिकी है वहां आप उसको प्राथमिकता दे सकते हो, किसके लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, बीमा कंपनियों के लिए दे रहा है। एंड डायरेक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेज टू पीपल। डायरेक्ट मतलब दिशा देना, और ये पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेज, पब्लिक सरकारी और प्राइवेट निजी जो संसाधन हैं वो उन लोगों की ओर दे सकते हैं, उन लोगों को देंगे हु कैन अफोर्ड, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं अ हाई प्रीमियम, मतलब काफी बड़ा प्रीमियम जो पे कर सकते हैं फॉर देयर सर्विसेज, उन बीमा कंपनियों की सर्विसेज के लिए, रेदर देन, किसकी बजाय, ये उनको नहीं देंगे, हु नीड देम, जिनको उनकी आवश्यकता तो है बट कैन नॉट पे एज मच, लेकिन वो उतना पे नहीं कर पाएंगे जितना कि ये अमीर तबका पे कर पाएगा। ठीक है, आसान सी बातें हैं, इसके अंदर तो कुछ है नहीं। डेटा माइनिंग सब्जेक्ट था, कैन प्रायोरिटाइज वर्ब है, सर्टन के साथ नाउन प्लूरल लगेगी, और हु जो है वो दे रखा है पीपल के लिए, इसकी वर्ब कैन अफोर्ड है, फिर से हु है, ये दोज के लिए, इसकी वर्ब नीड है। आगे है फॉर अ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब एक स्ट्रक्चर मान लो, एक सिस्टम मान लो। तो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को काम करवाने के लिए कि ये जो आप डिजिटल आईडी कार्ड इशू करना चाहते हैं, ये डिजिटली सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो ये इकोसिस्टम, ये आपका जो एक स्ट्रक्चर है ये काम करे, इसके लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, इट की वर्ब इज है, दैट द फंडामेंटल्स बी फिक्स्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप, कि जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको फिक्स किया जाए। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बन रहा है सब्जेक्टिव मूड। जब इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपेरेटिव, इट इज रेकमेंडेड, ऐसा कुछ दे रखा है तो सब्जेक्टिव मूड आता है। सब्जेक्टिव मूड का मतलब सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, आगे आपको बेस फॉर्म लगानी है, क्रिया का V0 रूप लगाना है। V0 रूप क्रिया के उस रूप को कहा जिसमें ING लग सकता है। आप वहां पे एक वचन बहुवचन ना देखें, आप लगाएं V0 बेस फॉर्म जिसके साथ ING लग सकता है, तो बी के साथ ING लग सकता है, बीइंग हो सकता है, इसलिए बी का यूज इसने किया, वरना तो इज लग जाता है, यहाँ पे इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम अच्छे से काम करे, इसके लिए जरूरी ये है कि भाई फंडामेंटल्स जो हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उनको फिक्स किया जाए, उनको ठीक किया जाए, और शुरू से ही ठीक किया जाए या फिर पूरी तरीके से ठीक किया जाए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये हो सकता है इसका मतलब फ्रॉम द ग्राउंड अप का, या फिर इसका मतलब होता है कंप्लीटली या थरली। बताया था मैंने, पहला ही आज का फ्रेज जो था हमने वो कैब देखी थी, उसमें डिस्कस किया था। तो ये सब बातें आज दे रखी है इस एडिटोरियल में। अब हम मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।